वेदर बेटे कांड है ना, आज तो कांड हो गया। जलने होते होते बचा लिया। ये लेक्चर ही रिकॉर्ड नहीं होता अभी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से हल्का सा इसको अगर रिपीट करूं, तो 28 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने पहले स्टेप में एलसीएम लिया है, मतलब रूट्स को सेपरेट कर गया ना। ऐसे रूट ऐसे लिखा हुआ है कि रूट 5/3 लिखा हुआ है, तो उसको अपन रूट 5/√3 लिख सकते हैं। तो पहले मैंने न्यूमरेटर को ऐसे सेपरेट किया, रूट लगा के दोनों तरफ, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी। देन आई हैव टेकन द एलसीएम बाई मल्टीप्लाइंग क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद एलसीएम। उसके बाद नीचे a+b × a - b, a² - b²। आइडेंटिटी जो होती है उससे इसके वैल्यू टेन स्क्वायर आएगा, तो बाहर आके टेन ही हो जाएगा। टेन सेक ए को 1/cos ए, टेन ए को sin/cos ए लिख के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं दो बार इसको बता चुका हूँ। फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज मुझे टेक्स्ट करिएगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट इन एनी सिचुएशन। आप बिल्कुल भी घबरा नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। मतलब मैं तो साथ में हूँ, बाकी तो देखो ऑनलाइन पढ़ाने वाले बहुत हैं जी, लेकिन कोई साथ नहीं है तुम्हारे, है ना। कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता। तो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है ऑनलाइन में पढ़ने की बस यही है कि कोई तुम्हें पर्सनली गाइड नहीं कर सकता। और मेरे पास बस पावर यही है कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड कर सकता हूँ। तो मैं अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, मेरे घर आ जाओ भाई, है ना, या फिर स्कूल आ जाओ, ठीक है। तो मैं तुम्हें आगे जो है सब चीजें बता सकता हूँ, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन, एक एक चीज बहुत बारीकी से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। और यही फायदा है यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ने में और बाकी जगह ऑनलाइन पढ़ने में, ठीक है। बाकी जगह नो बडी इज आस्किंग, बस दे आर लाइक हाँ बच्चों बच्चों बच्चों, है ना, पर लाइक उन्हें नहीं पता यार कि सामने कितने बच्चे हैं, क्या है। हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, पर किसी का नाम नहीं बताना उन्हें कि कौन एक्चुअल में किस उसके अंदर कमियां क्या हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो चलो खैर, इस पे क्या मैं तुम्हें ज्ञान दे दूं, ठीक है, तुम समझदार हो बाकी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट दिस LHS इक्वल्स टू RHS अगेन। तो सॉल्विंग एलएचएस को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 - cos² अपॉन cos ए। बेटा इसके साथ ना ये ब्रैकेट लगा है, यानी इंटू में है, और ये लिखा है 1 - sin² अपॉन साइन ए। अब तुमको यार आइडेंटिटी आनी चाहिए ना। अब आइडेंटिटी नहीं आती तो उसमें मैं कहूंगा आप थोड़ा सा मेमोराइजेशन उसको करिए, ठीक है। आइडेंटिटी को याद हो जाती है, ठीक है। 1 - cos² की जो वैल्यू होती है वो होती है sin², ठीक है। और यहाँ इंटू है बीच में, प्लस नहीं है। और 1 - cos sin² विल बी cos² अपॉन में अपने पास है कॉस है इंटू साइन है, ये अपॉन में है, तो साइन ए से ये स्क्वायर कटेगा, कॉस से ये उड़ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वी आर गेटिंग है साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन मुझे तो यार टेन ए और कॉट ए में जाना है। वैसे तो मैं इसको आगे कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है। मैं बस तुम्हें एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, वो ये है, नाउ सॉल्व RHS ऑल्सो। अब एक काम करते हैं, RHS को पकड़ के सॉल्व कर लेते हैं। RHS में भी है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। बच्चों टेन ए को अपन लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, और कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, ये मैं तुमको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर दिस इज 1 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो ये बनेगा sin² प्लस cos²। और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में आएगा, विच इज साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये sin² प्लस cos² जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो तो 1 हो जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विद साइन ए कॉस ए। अब तुम देखो जो LHS आ रहा है वही RHS आ रहा है, बस लास्ट में लिख देना कि हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। तो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन LHS से करते करते ना समझ में आएगी कहाँ तक मुझे क्या आगे करना है, तो RHS को पकड़ो और उड़ा दो उसको, ठीक है। एंड दैट इज हाउ द प्रूफ्स हैव टू बी डन, प्लीज कीप इन योर हेड, है ना, अपने दिमाग में रखें कि ऐसे ही प्रूफ होने आसान होते हैं, मुश्किल नहीं आते। अगर थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, थॉटफुल होकर सोचना, LHS को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, वही घिसी पिटी आइडेंटिटीज लगानी है, ज्यादा कुछ इतना मशक्कत का काम नहीं है। हाँ इनिशियली तुम्हें अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी पूरा थॉरोली कर लें आप, इंक्लूडिंग एग्जाम्पलर, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बट PYQ जरूर कर लेना, ठीक है। PYQ जरूर जो है करके आप जाइएगा, क्योंकि PYQs में चांसेस होते हैं कि वो चीज शायद रिपीट हो, और अगर रिपीट हो गई फिर तो जी बल्ले बल्ले जी आपके, है ना। ओके, कमिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी नाउ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर बेसिक्स आप रिवाइज करा दीजिए। देखो बेसिक्स में चैप्टर में ही रिवाइज करा दूंगा, जैसे ही अब ये पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर में है ही क्या बेसिक, जरा से फुद्दू से बेसिक है। पहला बेसिक ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो होता है फेवरेबल आउटकम, मतलब जो मुझे चाहिए, अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, जितने टोटल आउटकम है। यही बेसिक है वैसे। इसी से सारी चीजें फिर बन जाती हैं, जैसे किसी भी इवेंट के होने के प्लस किसी इवेंट के ना होने के चांसेस का सम, PE प्लस PE0, किसी इवेंट के होने ना होने के चांसेस का सम कितना होता है, 1। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट है, जिसपे CBSE 50 सवाल पूछ चुकी है। तीसरा रिजल्ट है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा जीरो से बड़ी होती है, एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। प्लीज अपने दिमाग में रखें, ठीक है। बस ये तीन चीजें बेसिक हैं, तो बार बार तुम्हारे चैप्टर में जो है काम आएंगी। बाकी तो ऐसा क्या है, ऐसा मेरे को लगता नहीं कुछ और कुछ खतरनाक सा इसमें है। हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि कॉइन 2 बार टॉस किया तो कितने आउटकम आएंगे, कॉइन 3 बार टॉस किया कितने आउटकम आएंगे, डाइस को 1 बार रोल किया कितने आउटकम आएंगे, 2 बार रोल किया कितने आउटकम आएंगे, 3 बार रोल किया, है ना,
तो कितने आउटकम आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो तुम, तो ऐसे करके। तो कॉइन को 2 बार टॉस करने पर 4 आउटकम्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? हेड हेड, या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल टेल। बेटा कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो 8 आउटकम आते हैं। और इसको बनाने की निंजा टेक्निक भी मैंने तुमको बताई थी। चलो मैं तुम्हें यहाँ समझा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारी बुद्धि में जो चीजें हैं वो रिकॉल हो जाए। लोग हियर, यहाँ पे लिखा है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। बेटा कॉइन को अगर एक बार टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, ऐसे समझो। अभी अगर इसको 2 बार टॉस करें तो क्या हो जाएगा, इसके आगे ट्री बना दो। अगर 2 बार टॉस करूंगा तो एक और बार एच टी लिख दो। तो बेटा 4 आउटकम हो गए ना, या तो एच या टी, या एच या फिर टी। अगर कॉइन को 3 बार टॉस करें तो इसी को थोड़ा सा आप आगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो इसी वेन डायग्राम, मतलब सॉरी, ट्री डायग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। टी, फिर इसी के आगे टी आप लिख दीजिएगा, इसी के आगे टी, और इसी के आगे टी। तो तुम देख रहे हो कॉइन को 3 बार टॉस करने पे या तो तीनों में हेड आएगा, एच एच एच, या फिर एच एच टी आएगा, या एच टी एच आएगा, या एच टी टी आएगा, या फिर टी एच टी एच और टी टी। ऐसा करके देयर विल बी 8 आउटकम्स। अभी बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड मतलब ये वाले केसेस, एच टी एच टी एच। तो बेटा यही 3 केसेस है जहां पे एग्जैक्टली 2 बार हेड आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली टू हेड की, और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम 8 है, तो इसका आंसर 3/8 हो जाएगा। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक बार तो हेड आना ही चाहिए। तो एक बार बता देता हूँ तुमको, ये हो जाएगा एच टी टी। देखो इसमें हेड एक बार आ रहा है कम से कम, ठीक है। और एच टी एच तो ऑब्वियसली आएगा आएगा, टी एच एच भी आएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है, टी एच एच हो गया, टी एच टी भी आएगा, कम से कम एक बार हेड तो आ ही रहेगा। और टी टी एच हो गया, नहीं टी टी एच आएगा, और एच एच आएगा। तो एटलीस्ट एक हेड में देर विल बी 7 आउटकम, तो 7/8 आप ले लीजिएगा। 3 ये है। अच्छा एक और आएगा क्या, कौन सा वाला रह गया यार? एच टी टी हो गया, तो टी एच एच आ गया, टी एच एच भी आ गया भाई। देख लो एक यार, कोई सा रह गया, पता नहीं कौन सा रह गया। एच टी एच भी आ गया, कोई तो एक रह गया यार। एच एच टी आ गया है, एच 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 आ गया है, एच टी एच भी आ गया है आई गेस। एच टी टी आ गया, एच टी टी नहीं ये नहीं आया, एच टी टी रह गया ना, नहीं आ गया वो भी। टी एच एच आ गया है, टी एच एच आ गया, टी 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 तो नहीं आएगा, टी टी एच भी आ गया। कौन सा रह गया यार? कोई तो एक रहेगा मेरे भाई का ना, गिन लेना यार कौन सा रहेगा, मतलब केवल एक केस नहीं आएगा एटलीस्ट वन हेड में, दैट इज टी टी टी। इसको छोड़ के सब आएंगे, क्योंकि बाकी सब जगह तो एक हेड कम से कम आ ही रहा है, ठीक है। तो देर बी 7 आउटकम्स। एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड मतलब मैक्स टू मैक्स 2 हेड आने चाहिए। अब मैक्स टू मैक्स 2 हेड मतलब एटमोस्ट 2 हेड। तो बेटा ये ट्रिपल एच वाला केस नहीं आएगा, बस इसको छोड़ देना आप, है ना। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ये है मैक्स टू मैक्स 2 हेड आने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 हेड आने चाहिए। मिनिमम 0 हेड भी चलेंगे। इसमें मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर वो टीटीटी भी आएगा? यस, टीटीटी भी आएगा एटमोस्ट 2 हेड में, क्योंकि इसमें तो एक भी नहीं आ रहा ना। तो एटमोस्ट 2 हेड मतलब जीरो, एक 0 हेड भी चलेगा, बट मैक्स टू मैक्स 2 हेड होने चाहिए। तो इसका आंसर भी 7/8 है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सीबीएसई का, इसलिए इतने अच्छे से तुम्हें डिटेल में समझा दिया मैंने एक एक चीज को, ठीक है। प्लीज आप रिवाइज कर लें इसको, मतलब दोबारा से वीडियो पॉज करके रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में कम दिए हैं इस तरह के सवाल, और इसमें थोड़ा ये एक्स वाई जेड ना, ये बेटा सीबीएसई में ना मैथमेटिक्स ये एक्स निकालने को बहुत देता है ना, उसे पता नहीं क्यों अपने जो है एक्स से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। तो ये एक्स निकालने वाले जो सवाल हैं बहुत सारे आते रहते हैं, प्लीज आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन। एक सर्टेन टेस्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द आंसर इज एक्स अपॉन टेल, है ना, तुमको दे रखी है। The probability of not guessing the correct answer is also probability of g bar, g bar मतलब not of g, g के ना होने की संभावना दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अभी तुमको मैंने बताया था किसी इवेंट के होने के प्लस किसी इवेंट के ना होने की संभावना का सम कितना होता है, दैट इज 1। तो बस सिंपल सा ही अप्रोच है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। x/12 प्लस 5/6 इक्वल्स टू जो है 1 कर दीजिए। आशा करता हूँ ये आप कर लेंगे। और जो ये पूछ रहा है ना अपने x की वैल्यू, तो तुम निकाल लोगे इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सवाल। ये रही जी सीबीएसई की केस स्टडी, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत दिलचस्पी है कि सर आप सीबीएसई की केस स्टडी आप करवाइएगा, है ना? जरूर जरूर देखिए, सीबीएसई की केस स्टडी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। देखिए ये रही प्यारी सी केस स्टडी ऑफ सीबीएसई, ठीक है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा वक्त दूं, 2 मिनट, प्लीज जल्दी से ट्राई कर लीजिए, देन आई टेल यू द आंसर।
करा आप लोगों ने? यहाँ पे लिखा है राहुल, राहुल इज अ लकी चार्म। अरे वाह वाह, ये राहुल कौन है यार? जो भी है ना, तो ये जो भी राहुल है ना, ये लकी चार्म है यहाँ लिखे फॉर इस क्रिकेट टीम, है ना? तुम में से भी हो गए, तुम अपने घर वालों के लकी चार्म क्यों हो गया ऑब्वियसली, तो इसलिए तुम्हारे घर वाले तुमको जो है पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है ही हैज अ जार ऑफ कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 10 to 74। तो पहला क्वेश्चन तो ये है मेरे भाई कि 10, अगर यहाँ पे लिखा ना ही हैज द कार्ड नंबर फ्रॉम 10 to 74, तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे? पहला सवाल तो ये है। क्या आप बता पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं यहाँ पर? एनी वन ऑफ यू। क्योंकि पहला गोबर तो है ना, बच्चे यहीं पे कर देते हैं बेटे, पहला जो गोबर है वो तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स निकालने पर ही बच्चे कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जल्दी बताओ प्लीज, जल्दी बताओ, व्हाट्सएप में टेक्स्ट करो, बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना लगता है तुमको यहाँ पर होने से। फिर आगे मैं पढ़ लेता हूँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन, तब तक आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, ठीक है? बिफोर ईच मैच ही ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द जार एंड वगैरह वगैरह, इवन नंबर 65। ओके, क्या 64 नहीं होना चाहिए इसका आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज 65 वैसे। बहुत बढ़िया यार, बढ़िया आदमी। बाकी बच्चों ने लो, एक मिल गया मुझे मूर्ख, एक जो है मूर्ख मिल गया मुझे 64 लिखना है। 64 नहीं है मेरे प्यारे आंसर। 64 तुम्हें से आधी जनता ने लिखा होगा, मुझे तुम पे भरोसा है। इवन आधे से ज्यादा ने लिखा होगा, जबकि 64 इसका आंसर नहीं है। हाँ, पहले का आंसर भी दे दिया जी पीयूष ने, ठीक है? चलो भाई, कोई बात नहीं। इसमें लिखा टीम विंस इफ द प्रोबेबिलिटी इज एन इवन नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है? दे विन बाई बिग मार्जिन, ठीक है? इफ द नंबर इज एन ऑड नंबर लेस देन 30, दे विन बाई स्मॉल मार्जिन। इफ द नंबर इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 74, दे लूज। ठीक है भाई? तो ये समझो क्वेश्चन को, बहुत सारी कंडीशन है यहाँ पर। द नंबर इज इवन एंड डिविजिबल बाई 5, एक नंबर अगर इवन है, डिविजिबल बाई 5 है, दे विन बाई बिग मार्जिन, ठीक है? तो पहला केस तो ये है ए, इवन डिविजिबल बाई 5, इवन नंबर डिविजिबल बाई 5, तो इस केस में बड़े मार्जिन से जीत रही है, ठीक है? दूसरा केस क्या है? इफ द नंबर इज एन ऑड नंबर लेस देन 30, है ना? ऑड नंबर लेस देन 30, तो स्मॉल मार्जिन से जीत रहे हैं। और सी है क्या है? इफ द नंबर इज प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 74, बेटा 50 से 54 के बीच में, 74 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे आप लिखिए। जैसे लाइक 17 3 से 51 होता है, 51 तो नहीं होगा प्राइम नंबर, 53 हो सकता है क्या? हाँ, एक 55 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, सॉरी। 54 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56, 57, 57 हो गया। 57 नहीं, 57 नहीं हो रहा, 58, 59, 59 इज अ प्राइम नंबर आई गेस, 60। कितने प्राइम नंबर है भाई, गिन लोगे तो? गिन लेना, ठीक है? मुझे बता दो एक बार गिन के, है ना, काउंट करके कितने प्राइम नंबर यहाँ पर है। Now the question is asking, what is the probability that Rahul draws a card with an even number? है? Rahul draws a card with an even number। अच्छा, तो राहुल के इवन नंबर के कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी पूछ रहा है यार? देखो गिनो यार, कितने हैं ना? कितने इवन नंबर माइनस कर रहे हैं तुमको? देखो, एक दो माइनस कर दो, चार माइनस कर दो, छह और आठ। भाई इतने चार कार्ड माइनस कर दो ना, आउट ऑफ कितना है अपने पास? 65। अच्छा, ये माइनस कर दिया, एंड टोटल कार्ड है 65। अब इवन नंबर कितने हैं यार? आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। ये पहले का आंसर तो 33/65 आ रहा होगा तुम लोग। इज दैट 33? अच्छा ठीक है, कुछ लोग यहाँ आंसर दे दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन ऑड नंबर लेस देन 30? तो ऑड नंबर लेस देन 30 के आने के चांसेस निकालो यार, एक काम करो, ऑड नंबर लेस देन 30 है भाई, गिनो यार ये, है ना? काउंटिंग कर लेना, कुछ मिला के, समझ रहे हो तुम? काउंटिंग कर लेना और एक लिख लेना अपॉन में 65। कितने हैं ऑड नंबर लेस देन 30? बताओ 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 बताओ, गिनो क्या? चलो भाई, 11, 13, 15, 17, 19, लियो भाई, 21, 23, 25, 27, 29। इज दैट 10/65? इज दैट 10/65? उन्होंने कह रहा 2/13। हाँ सही है, मतलब कैंसिल करके बता दिया। ओके, नाइस, नाइस नाइस नाइस। इस 10/65 विद आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 74? आई होप कि आप निकाल लेंगे कितने प्राइम नंबर हैं, ठीक है? फिर इसका आंसर है कि छह प्राइम नंबर है। तो क्या है, छह प्राइम नंबर है? दोस्तों देख लेना इसका आंसर, ठीक है? आई थिंक पीयूष का है 6/65। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपका आंसर मैच ना करे तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? यस, अनिका का भी 6/65 आ रहा है, यानी अनिका एंड पीयूष दोनों का लगभग सही है। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड शफलिंग ऑफ पैक आउट। देखिए कार्ड को बिल्कुल खा जाए, आप बिल्कुल कार्ड को तो जिंदा चबा दें। अगर आपको दिक्कत है कार्ड को मेमोराइज करने में, तो आप जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा एक बार, ठीक है? कार्ड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। बिल्कुल रट डालें इसको तो आप, है ना? बिल्कुल, अगर हो सके तो एक दो बार घर वालों के साथ खेल भी लें, मजाक मजाक में, है ना? भले ही दो चाटे तुम्हें पड़ेंगे, लेकिन सह लेना बेटे, है ना? मैथ को पढ़ने के लिए सह लेना इतना।
क्या ना मम्मी, आप कह दी थी ना कि मैथ्स पढ़ो, मैं ना सर ने बोला है कि मैथ ऐसे पढ़नी है, ठीक है। ज्यादा यार सीरियस मत हो जाना यार, मैं तो मजाक में कह रहा हूँ तुमसे, ठीक है। बस इसको पढ़ लेना, बस है ना, पढ़ने के पर्पज से करना है, बाकी तो आप टाइम पास ना करें घर वालों के साथ। तो यहाँ पे चार कलर के कार्ड आपको दिख रहे हैं ना, चार कलर नहीं, कलर दो हैं और चार टाइप के कार्ड्स हैं। दीज आर द डेक ऑफ कार्ड्स। हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, सबके शेप देख लो। अब मैं तुम्हें इनका क्लासिफिकेशन बताया था। बेटे हार्ट का एक एस होगा, डायमंड का भी एक एस होगा, स्पेस का स्पेड का भी एक एस, क्लब का भी एक एस। तो एस कार्ड कितने हो गए? चार। अब हर किसी के अंदर 9 नंबर कार्ड होते हैं। 9 नंबर कार्ड कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर तुम स्क्रीन में देख रहा हो तो दीज आर द नंबर कार्ड्स। ओके एवरीवन। एंड द लास्ट आर फेस कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग। तो अगर हर किसी के अंदर देखोगे तो 13 कार्ड है। तो 13 कार्ड हार्ट के, 13 डायमंड, 13 स्पेड एंड 13 ऑफ क्लब। So now coming back to the question. Question is, while shuffling a deck of 52 cards, one card is drawn. One card was accidentally dropped. Okay. Find the probability that the drop card is, जो गिरा हुआ कार्ड है, जो गिरा हुआ आदमी है, it is not a face card. तो उसने बोला नॉट अ फेस कार्ड। बेटा फेस कार्ड कितने होते हैं बताओ? हर किसी के अंदर तीन तीन फेस कार्ड है ना। तो 3, 4 12। तो उसका फेस कार्ड नहीं होना है। तो नहीं होना है मतलब 52 में से माइनस करो, तो 40/52। इज अ ब्लैक किंग। बताओ ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी से, क्विकली प्लीज। ब्लैक किंग, ब्लैक किंग, ब्लैक किंग, ब्लैक किंग, ब्लैक किंग, ब्लैक किंग, ब्लैक किंग। व्हाट्सएप, 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 जल्दी से लिखिए, 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 लिखिए। हाँ यस, 2/52, ठीक है। देर आर टू ब्लैक किंग। एक आपका होता है स्पेड का और एक होता है क्लब का, ठीक है। द आंसर इज 1/26 ऑल्सो। अब इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही है। 1/26, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा जी, कोई बड़ी बात नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? अच्छा ये एपी का है क्या? सॉरी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाई। डाई को फेंकना है और कंपोजिट नंबर चाहिए 3 से बड़ा। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 and 6, आंसर इज 2/6। क्योंकि मेरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर ग्रेट, हाँ ठीक है। अगर डाइस को एक बार फेंकोगे तो 6 आउटकम आता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कंपोजिट नंबर चाहिए, तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल फोर, फोर के दो से ज्यादा फैक्टर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वैसे 4 ही है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। याद रखें, इस पर सीबीएसई सवाल पूछ चुकी है। Next, a bag contains red ball and black ball are in the ratio this. A ball is drawn at random. Find the probability that ball drawn is in black color. चलो ये भी निकल जाएगा, मतलब करके दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। रेशियो रूशियो वाला सवाल, बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, ऐसे सवाल आपको जनरली देखने को मिलते नहीं, ठीक है, किताबों में, बट कॉमन सेंस वाला सवाल। तो एक बैग में रेड एंड ब्लैक बॉल का जो रेशियो है बेटे, 3 and 7 है। तो रेड बॉल मान लो 3x है, एंड टोटल ब्लैक बॉल कितनी? 7x। तो ये हो गई रेड और ये हो गया ब्लैक। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक इन कलर, तो मेरे भाई ब्लैक की है 7 अपॉन टोटल है 10x। तो आंसर है 7/10। कहाँ है भाई? वो हटा तो ले भाई अपना अभिनव गंगवार, क्या सी ऑप्शन में ये लिखा गया? हटा ले मेरे भाई, ऑप्शन डिलीट कर ले यहाँ से, मेरे को तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है स्क्रीन में। क्लियर कर ले, क्लियर कर ले प्लीज। पता नहीं कहाँ है। चलो भाई ऑप्शन नंबर यही होगा मेरे ख्याल, हाँ। 0.7 यानी 7/10 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ठीक है भाई, यही सवाल है, बस सारा यही सवाल है। आप करते रहे इन्हें, पढ़ते रहे इन्हें, और जो बताया उससे हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री इज गिवन बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री, है ना, तो आप 1 में से माइनस कर दीजिएगा। एपी का सवाल, डाइस का सवाल, एक नंबर का कोई ढंग का सवाल है इसमें? और नहीं है, सब वही घिसे पिटे सवाल, ठीक है। यहाँ पे टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, कहीं पे कॉइन को 2 बार फेंक रहा है, कहीं पे 3 बार फेंक रहा है, कहीं पे डाइस को एक बार फेंक रहा है, कहीं पे डाइस को दो दो बार फेंक दे रहा है। तो यही सब तमाशे जो है एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं, वही सब जो है सीबीएसई ने पूछे हुए हैं। प्लीज आप इसे थॉरोली प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ बेसिक्स, आपको कुछ अच्छे सवाल यहाँ से भी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। आज का सेशन थोड़ा जल्दी फिनिश कर दूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि हो जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बॉक्स कंटेन, देखो अरे इसको स्क्रीन स्नैप लेना पड़ेगा। निखिल जोशी, प्लीज कैन यू गो आउटसाइड बिकॉज आई एम टीचिंग हियर एंड योर machine is creating a lot of noise. Go to the different room please. So यहाँ पे लिखा है बॉक्स contains 120 discs which are numbered from 1 to 120. If the disc is drawn at random from the box, find the probability it bears a two-digit number. हो जाएगा भाई, two-digit number. How many two-digit numbers are there from 1 to 120? Count them, and I think there will be.
हाउ मेनी? 90। 90 अपॉन 1 to 120, क्या लिख रहा है? 121। बेटा टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम है वो है 120, सॉरी 120, नॉट 121। 1 से लेके 120 तक केवल टोटल नंबर ऑफ जो डिस्क है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क विल बी 120। 120 ही डिस्क तो है, ये थोड़ी कि 120 में 1 ऐड कर दोगे, 121 डिस्क लिखोगे। इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे बोल रहा हूँ तुमसे, है ना? काउंट कर लो मेरे भाई, ठीक है? काउंट करोगे तुमको पता चलेगा। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10, 11 से लेके 99। तो कितने नंबर हैं बताइए? कितने 2 डिजिट के नंबर है मेरे भाई? क्या तुम काउंट करोगे? बेटे 1 से लेके 100 तक में से, है ना, एक तो आप 100 माइनस कर दीजिए और एक 1 से लेके 9 तक के नंबर माइनस कर दीजिए, तो नंबर ये 10। तो ये हो जाएगा आंसर 90 अपॉन 120। वेरी गुड आंसर, ठीक है? आई थिंक तो समझ गई। द नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर। मेरे भाई देखो, परफेक्ट स्क्वायर है 1, 4, 9, 16, 25। 25 का किसका होता है? 36, 49। 7 का हो गया 64, 81, 100 और कुछ 121 तो नहीं हो पाएगा जी। ठीक है, 11 का बस ये गिन लो फिर, है ना? द आंसर विल बी 10 अपॉन 120। यस पीयूष, बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा, 1/12। ठीक है बेटे, पीयूष की प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है बढ़िया चल रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी का आंसर तो दे रहा है बढ़िया। नेक्स्ट है 3 कॉइन आर टॉस। अब तुम एक बात बताओ, फिर तुमसे वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या 3 कॉइन टॉस वाला नहीं आया था स्टैंडर्ड के पेपर में? बिल्कुल आया था। तो फिर से मैं वही कहा कह रहा हूँ, तो मेरा मैसेज आज सबको यही है कि स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बेसिक वाले भी करें, और जो बेसिक के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो स्टैंडर्ड वाले भी करें। बिल्कुल आप कोई डिफरेंस ज्यादा ना समझें। ये ना सोचें कि मैंने बेसिक का पेपर ले लिया तो मेरे पास बिल्कुल जो है हलवा पेपर आएगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। लगभग लगभग लेवल सेम है। If the probability of happening an event is 57%, the probability of not happening of that event, अभी तो बताया था, किसी इवेंट के होने के चांसेस प्लस उसके ना होने के चांसेस सम 1 होना चाहिए। तो किसी इवेंट के अगर होने के चांसेस 57% है, उसके ना होने के चांसेस कितने होंगे बताइए? 43%, विच इज ऑप्शन नंबर ए, 0.43। ठीक है, यस। 2 डाइस आर रोल टुगेदर। देखो अब ये 2 डाइस वाला ना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो मैं एक सवाल तुमको बता दे रहा हूँ ताकि तुमको एग्जाम में रहेगी, हाँ सर ने ऐसा कुछ तो बताया था क्लास में। वैसे तो ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है? पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर रिवीजन, आई एम टेलिंग यू अगेन। 2 डाइस अगर साथ में रूल करोगे मेरे भाई, तो क्या क्या आउटकम आएंगे? देखो देखो, या तो दोनों में 1 आ सकता है, ठीक है, या तो दोनों में 1 1 आ सकता है, या पहले में 1 दूसरे में 2, 1 3 1 4, है ना, 1 5 1 6। ऐसा करके ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में 1, ऐसा करके लेके 2 6 तक जो है आपके जो है नंबर आएंगे। या फिर 3 1 से लेके अप टू सोन, है ना, आप समझ के चलिए 3 6 तक। ठीक है, एंड ऐसे करके आप तुम बनाते जाओगे तो ये देयर विल बी 36 आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 9? तो सम 9 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, 9 से ज्यादा जो है सम आना चाहिए। तो किस किस का आएगा बताओ? देखो यहाँ पे आएगा एक 4 10, ठीक है, 4 10 आएगा, 4 5 आएगा एंड 4 6 आएगा। इनका सम 9 से बड़ा है, ठीक है। फिर एक और आएगा यहाँ पे 5 4 तो नहीं आएगा, 5 5 5 6। अबे दो ही आएंगे क्या? 5 4 5 3, चार के साथ 3 कैसे आ रहे थे? चार, नहीं नहीं, हाँ वही तो। 4 5 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 4 6 आएगा। केवल 4 6 आएगा ऊपर से, मैंने 4 6 दो बार लिख दिया, सॉरी। अच्छा, फिर नीचे आएगा तुम्हारे पास 6 के साथ 4 आएगा, 6 5 एंड 6 6। पहले बच्चों ये है 3 और ये 3 6, तो 6/36 विच इज 1/6। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 2 डाइस को फेंकने पर 36 आउटकम। और ऐसे कितने आउटकम है जहां पर नंबर जो है, जो सम ऑफ नंबर है वो 9 से बड़ा है? देयर आर 6। आप गिन लीजिए स्क्रीन में बनाए हुए, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई दो दो बार दो डाइस वाइस फेंक देता ना, इंपोर्टेंट है चीज। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ूँ तो कहाँ से? यहाँ से, यस। A black card is lost from a playing of 52 cards। मेरे भाई अगर 52 कार्ड्स में ब्लैक कार्ड खो गया है, रेस्ट ऑफ द कार्ड्स आर शफल्ड, तो यानी 51 कार्ड्स हैं शफल करने के लिए, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अवेलेबल कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज किंग ऑफ हार्ट, बट हार्ट का किंग ना, हार्ट का जो किंग है ऐसा होना चाहिए कह रहा है। तो बेटे दिल का किंग है ना, दिल का किंग कौन सा होगा? हाँ ये दिल का किंग बेटे एक ही होगा, दिल का किंग तो एक ही होगा, तो आंसर इज 1/51। फिर से देखो, किसी इवेंट के होने के चांसेस दिए हुए हैं, ना होने के चांसेस पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मतलब उसके ना होने के चांसेस, ठीक है। तो अगर होने के चांसेस 0.1 है, तो ना होने के चांसेस होंगे 0.9। ठीक है बेटे, 0.99, 0.99 नहीं होगा मेरे लाल। 0.99 तब होता जब किसी इवेंट के होने के चांसेस 0.01 होते। ठीक है प्रियांश जायसवाल, तो गलती मत करना मेरे भाई, एग्जाम अगर छोटी सी गलती करोगे बस, है ना, रोम रोम हो जाएगा भाई।
तो भाइयों प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, है ना, ऐसे बेसिक एरर ना करें। इसका आंसर 0.98 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो पी 0.01 होता तब होता वो, ठीक है। प्लीज गलती मत करना इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद यार, यही सब सवाल आएंगे, मैं तुमसे कह रहा हूँ। टू डाइस आर रोल टुगेदर, भैया कर लेना रोल इसको 2 बार, है ना। फिर से वही सवाल कि एक बैग में 40 मार्बल हैं, इतने ब्लैक हैं, इतने ब्लू हैं। आप करिएगा प्रैक्टिस, ना है मुझसे पूछेगा, ठीक है। ये सवाल अच्छा है, जहां पर आपको एरिया रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट पूछना है। इसमें बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो एक आपने कुछ भी फेंका ऐसा है ना, तो जो भी फेंका आपने, जो भी चीजें फेंकी हुई, लोग बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं ना, लोग डाइस फेंकते हैं, लोग कुछ भी फेंक देते हैं ना। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी आपने फेंका हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इस सर्कल में लैंड करेगा। तो हमारा फेवरेबल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एंड टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 3 टू द 6, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा πr² अपॉन 3 टू द 6। ओके। तो अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल आएगा, तो आपको ऐसे सवाल एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है इस तरह का सवाल है जहाँ पर हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है। प्लीज को गो थ्रू होके जाना, एग्जाम में आने की संभावना अच्छी खासी है। तो आंसर भी निकाले वैसे एक दो, चले बहुत बढ़िया, ठीक है। आप आंसर बताते रहे ऐसे ही। फिर से तुम देख रहे हो किसी इवेंट के होने के ना होने के चांसेस से कितनी मोहब्बत से बीच को। फिर से वही है ना कि आपने जो है एक बैग में 6 ब्लू है, 4 वाइट है, 8 रेड है। तो ये मार्बल मार्बल खेलते रहना तुम लोग, ठीक है। और कोई अच्छा सवाल? यस, दिस इज काइंड ऑफ ओके ओके सवाल है क्या। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, आसान ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज अ श्योर इवेंट। अच्छा बेटे, श्योर इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, बताओ जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है। गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 7, देखो ऑड नंबर लेस देन 7 का आंसर तो भैया 3/6 हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 7 नहीं होगा। गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7, यस, गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से छोटे नेचुरल नंबर आना तो श्योर ही है ना। अगर कोई तुमसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%, यानी 6/6 विच इज 1। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, या जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, उसको अपन श्योर इवेंट बोलते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और जहां पर आने के चांसेस इक्वल इक्वल होंगे, मतलब एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है, तो अगर दोनों के आने के चांसेस इक्वल है, तो उसको अपन इक्वली इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एंड हो गया जी, बेसिक के सवाल भी हो गए ना, बेसिक के जो सवाल है वो भी ओवर हो गए हैं। तो इसी के साथ आज की सभा को किया जाता है समाप्त। आज की सभा में हमने क्या डिस्कस किया? हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग वाले क्वेश्चन की अप्रोच देखी। मैंने तुम्हें बताया कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ा लेना है, क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। एक बार वीडियो को पॉज करके उस चीज को प्लीज अच्छे से रिवाइज करना जो तुमको रिवाइज करने को बोला है मेरे भाई, ठीक है। हल्के मत लेना मेरी बातों को, ठीक है, फिर पछताओगे, ठीक है। तभी वो गाना था ना, कौन सा था, पता नहीं यार क्या था वो, पछताओगे पछताओगे कुछ तो गाना था, ठीक है। एंड बाकी ठीक है, देखो सिलेबस काफी हद तक हो गया है, बस 4-5 क्लासेस और होनी है। आज है प्यारे बच्चों 8 तारीख है, 8 तारीख है। 13 तक कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट सब चीजें हो जाए। 13 को आई विल बी टेकिंग अ फुल लेंथ टेस्ट, बी रेडी फॉर दैट। एंड उसका आपको जल्दी जो है आंसर्स वगैरह भी बता दी जाएंगे। एंड 15 को आई टेक अगेन अ वेरी गुड सैंपल पेपर हियर इन दिस क्लासरूम। 14 एंड 15 को हम जो है सैंपल पेपर कर लेंगे क्लासरूम में। 16 को यू गाइज आर फ्री। 17 के मॉर्निंग में आपको आना है, क्लास ज्वाइन करनी है, हम हाई फाई करेंगे, हम कुछ सेल्फीज वगैरह जो है खींचेंगे। कुछ गुरु मंत्र तो मैं सुबह सुबह दे दूंगा मैं, ठीक है, उनको फॉलो करना। बस उसके बाद यू गाइज आर रेडी टू गो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड प्लीज इन दिनों जितना पढ़ा रहा हूँ उसको तगड़े से रिवाइज करना, उस पर ट्रस्ट रखो, जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही क्रूशियल है। मैं 3-4 घंटे की क्लास लेने में यकीन नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे की क्लास हो, उसमें इतना इनफ मैं तुम्हें पढ़ा दूं कि तुम्हें फिर बाकी इतने सारे रिसोर्सेज को ज्यादा चाटने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, वो जो कह रहा हूँ वो करना। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड ये क्वेश्चन जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, बस देन यू विल किल द एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बोर्ड। और बाकी चलो ठीक है, जब एग्जाम हॉल के बाहर आओगे तुम्हारे चेहरे मुझे खुद ही आंसर दे रहे हो, ठीक है। अगर इतना पढ़ के जाओगे जितना कह रहा हूँ, तो मार्क माई वर्ड, इट इज सफिशियंट, नॉट जस्ट सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। पर इतना अच्छे से कर लेना। ओके देन, टाटा बाय बाय, हैव अ क्या गुड डे तो बचा ही नहीं जी, है ना। गुड नाइट, है ना। गुड नाइट आप लोगों की। ओके रौनक, आई एक्सेप्टेड योर थैंक यू, ठीक है। आई आई सीन दैट यू आर राइटिंग दिस वन। चलो फिर इसको स्टॉप कर